एनर्जी। दिस इज अगेन द सेकंड बेस्ट टॉपिक। जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, एनर्जी होता है। एज ए न्यूट्रिशनिस्ट हम लोग कहते हैं 2-2.5 हजार कैलोरी चाहिए पर डे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब 2-2.5 हजार कैलोरी अलग अलग तरीके से मिल सकते हैं। मतलब कुछ लोग सिर्फ खाने से एनर्जी गेन करते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज से एनर्जी गेन करते हैं, कुछ लोग मेडिटेशन से एनर्जी गेन करते हैं, और कुछ लोग सिर्फ पॉजिटिव सोच के भी एनर्जी इतनी गेन करते हैं। आपके पास कितनी वैरायटी है, समझ में आ रही है कि नहीं? इफ यू आर बॉडी कॉन्शियस यू विल ईट मोर फूड एंड ट्राई टू गेट 2500 कैलोरी। समझ में? इफ यू आर माइंड कॉन्शियस यू विल डू मोर मेडिटेशन, यू विल थिंक मोर पॉजिटिव। समझ में आ रही है कि नहीं? राइट? बट इफ यू आर स्पिरिचुअल पर्सन यू विल डू मोर मेडिटेशन बट यू विल बी मोर इनटू स्पेस। स्पेस का मतलब क्या है? आप अपने आप में ही ज्यादा रहेंगे, अनवांटेडली किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे और कोई आपको भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। इज इट क्लियर? वेयर डज इट स्टैंड? द इन्वेस्टमेंट ऑफ द स्पेस, ये कहां पे आता है? इट मीन्स द फ्रीडम। फ्रीडम, फ्रीडम मतलब क्या है? मेरा ऑरा 6 से 8 फीट का ऑरा है, राइट? अगर ये साहब मेरे ऑरा में आते हैं और अगर इनका ऑरा पॉजिटिव है तो मेरा ऑरा बढ़ेगा कि नहीं, कि घटेगा? बढ़ जाएगा ना, राइट? लेकिन समझो इनके नेबर में जो है, इनका सपोज कुछ इश्यूज चल रहा है इनकी लाइफ में और ये मेरे ऑरा में आते हैं तो मेरा ऑरा कम होगा कि नहीं? कम होगा कि नहीं? हो जाएगा। अब अगर मैं सेंसिटिव हूँ तो मुझे समझ में आएगा यार इनसे दूर रहना बेटर है। लेकिन काफी बार हम सेंसिटिव होते ही नहीं, हम ट्रेन में हैं, बस में हैं, कहीं खड़े पे पता भी नहीं आसपास में लोग कैसे हैं। देयर द इन्वेस्टमेंट ऑफ द स्पेस स्टार्ट्स। आपको जब भी खाली टाइम मिलता है, बी अवे फ्रॉम द पीपल एंड ट्राई टू इंक्रीज योर ऑरा। अपनी एनर्जी को बढ़ाने में लगे रहो। आपने देखा है बड़े बड़े जो भी गुरु आपके होंगे, आई डोंट नो आपके गुरु कौन है, दिन में मुश्किल से आधा घंटा लोगों को मिलते हैं। आपने देखा 23.5 घंटे आपके गुरु आपको कभी मिलते नहीं है। आप आश्रम गए होंगे, मुश्किल से 1-2 सेकंड 1-2 मिनट के लिए वो आपको दर्शन देकर गायब हो जाएंगे। व्हाई? दे अप्लाई द इन्वेस्टमेंट ऑफ स्पेस। ये स्पेस में रहते हैं, किसी को नजदीक आने नहीं देते। समझ में है कि नहीं? जेंट्स है तो वो लेडीज को पैर पड़ने नहीं देते। आपने देखा? आपने कभी सोचा ऐसे क्यों? क्योंकि वो अपनी एनर्जी का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो अपनी स्पेस का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो ज्यादा करके साधना में रहते हैं, ज्यादा करके वो मेडिटेशन में रहते हैं, राइट? मुश्किल से कुछ मिनटों तक वो बाहर आते हैं, वापस अंदर चले जाते साधना में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। जब भी आप खाली बैठे हैं आपको ये स्पेस का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हम लोगों का प्रॉब्लम क्या पता है? हम अपने अकेले में रहने से बहुत डरते हैं। हमें कोई चाहिए, कोई फ्रेंड चाहिए, कोई रिलेटिव चाहिए, कोई नेबर चाहिए जो हमसे बात करे, जो चैट करे, हमारे साथ बैठे, घूमे फिरे। एम आई राइट? हमें सबका किसी ना किसी का साथ चाहिए एंड इट इज अगेन अ डेंजरस थिंग। अगर वो पर्सन पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जैसा आपके साथ आता है, यार मेरे साथ ये हुआ, मेरी ये परेशानी चल रही है, मेरा बेटा मानता नहीं है, मेरी मम्मी बीमार है, आजकल का पैसों का बहुत तंगी चल रही है, बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, और जब आपकी स्पेस में आया और उसने ऐसी बातें की तो आपकी एनर्जी कम हो गई कि नहीं? कम हो गई कि नहीं? इसलिए काफी लोग है ना हीलर्स कहते हैं, मतलब जो हीलिंग करते हैं, प्राणी हीलिंग करते हैं, रेकी हीलिंग करते हैं, उनको लोग बोलते हैं हीलिंग मत करो, आप हीलिंग करोगे तो उनका कर्मा ले लोगे। क्यों? आपने उनकी स्पेस में एंटर किया तो उनकी नेगेटिव एनर्जी आपको आ सकती है। एम आई राइट? राइट या रॉन्ग? आपने देखा होगा बड़े बड़े मंदिर जो भी होते हैं, सिद्धि विनायक या वैष्णो देवी या शिरडी, तिरुपति, जो भी मंदिर है, बीच बीच में कुछ घंटों तक बंद हो जाते हैं। आपने देखा कि नहीं? क्यों बंद होते? कभी आपने सोचा क्यों 24 घंटे मंदिर खुले नहीं रहते? स्पेस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इज द स्पेस। जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की है उसको भी स्पेस चाहिए। समझना है कि नहीं? तो अगर उनको स्पेस चाहिए तो आपको नहीं लगता आपको भी स्पेस चाहिए? आपने देखा है छोटा बच्चा, 1-1.5 साल का बच्चा, वो अपने में खेलता है, अचानक से आप उसको टच करते हो, वो रोता है, चिल्लाता है। आपने देखा है? उसे स्पेस चाहिए क्योंकि वो अपनी एनर्जी में खुश है।
उसको इंटरफियरेंस नहीं चाहिए, है ना, राइट। फॉरेन वाले ये रूल्स को बहुत अप्लाई करते हैं। दे गिव स्पेस टू एवरीवन, दे गिव फ्रीडम टू एवरीवन। हम बेटे को भी फ्रीडम नहीं देते, बहू को भी नहीं देते, हस्बैंड को भी नहीं देते, वाइफ को भी नहीं देते, हमारे पेरेंट्स को भी नहीं देते, पेरेंट्स बच्चों को भी नहीं देते। ये प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में, है ना, राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं। हम प्रॉपर्टी भी कहीं लेने जाते ना तो स्पेस जितना ज्यादा होता है उसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ता है, राइट या नो। मतलब अभी आपको समझ रहा है स्पेस कितना इंपॉर्टेंट है। हमें क्यों ऋषिकेश में या हरिद्वार में या इलाहाबाद में, बनारस में, वहाँ गंगा के तट पे अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ स्पेस है। हमें हिल स्टेशन पे क्यों अच्छा लगता है, महाबलेश्वर, माथेरान, मसूरी, ऐसे क्यों अच्छा लगता है, मैसूर, स्पेस अवेलेबल है। समझ में आ रहा है कि नहीं। कोई भी एक छोटा सा पेड़ पौधा अगर आपने उसको ढक दिया तो क्या वो ग्रो होगा, ग्रो होगा, नहीं होगा। इसलिए आप सोचो कि अगर पेड़ पौधे को भी स्पेस चाहिए तो क्या इंसान को स्पेस नहीं चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए ना। तो मैं यही आपको कहता हूं कि जितना भी टाइम मिले अपने आप में अकेले रहो, अकेले रहो, कोई बुरी बात नहीं। लोग सोचेंगे अरे इसको क्या डिप्रेशन हो गया, रूम बंद करके अकेला बैठा है, किसी से बात नहीं कर रहा है, डजंट मैटर, इट इज द टाइम ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। इज इट क्लियर, समझ में कि नहीं। तो कौन सी 3 इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, टाइम, स्पेस एंड एनर्जी। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा उसको हम और आगे देखते हैं। स्पेस देने का मतलब या टाइम इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है कि हम अपने माइंड को फ्री रखते हैं। हम अपने माइंड में कोई भी क्लटर नहीं रखते, हम अपने माइंड में कोई पुराना एक्सपीरियंस नहीं रखते, या पास्ट लाइफ का या प्रेजेंट के पास्ट लाइफ का कोई चीज पकड़ के नहीं रखते। जो भी चीजों को आपने होल्ड करके रखा है माइंड में, वही चीज आपकी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और वही चीज से आप ट्रेन होते जा रहे हो। अरे आपको पता है 2 साल पहले उसने मुझे फंसाया, अरे 3 साल पहले आपको पता है सबके सामने मेरा इंसल्ट कर दिया, अपने अभी भी वो बात पकड़ के रखी है। मैंने 3,500 से ज्यादा लोगों के पास्ट लाइफ रिग्रेशन किए हैं और मैंने देखा है लोग कितनी पुरानी लाइफों की बातों को अभी तक पकड़ के रखे हैं। मैंने अपनी 111 लाइफ देखी है, मतलब मैंने भी कितनी लाइफ को अपने माइंड में पकड़ के रखा। मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने अपनी एनिमल लाइफ भी देखी, आई वॉज आउल इन वन लाइफ, आई वॉज ईगल इन वन लाइफ, वो बात भी आज तक मैंने पकड़ के रखी है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब कि जितना मैं अपना सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड को खाली करूंगा उतनी मेरे माइंड में स्पेस अवेलेबिलिटी रहेगी, इतनी मेरी बॉडी फंक्शनिंग अच्छी से करेगी। इज इट क्लियर। जैसे हम मोबाइल में से, गैलरी में से वीडियो डिलीट करते हैं या कुछ अनवांटेड म्यूजिक डिलीट करते हैं या अनवांटेड इमेजेस डिलीट करते हैं तो स्पेस बढ़ जाता है कि नहीं, उसके फंक्शन बढ़ जाते हैं कि नहीं, स्पीड बढ़ जाती है कि नहीं। तो आपको नहीं लगता यहाँ से बढ़ाना चाहिए। हमारा रिसर्च कहता है कि एक थॉट 200 ग्राम वेट बढ़ाता है, एक इमोशन 500 ग्राम वेट बढ़ाता है। तो आप सोचो अगर आपको वेट कम करना है पहले तो आपको थॉट्स और इमोशंस को डिलीट करना पड़ेगा। एक्सरसाइज डाइट करके एक लिमिट तक कम होगा, उसके बाद कम नहीं होने वाला। वेरी क्लियर। और फीमेल्स अकॉर्डिंग टू अवर रिसर्च 30% टू 45% चीजों को ज्यादा होल्ड करती है, इसलिए वो 9 मंथ की प्रेगनेंसी को होल्ड कर सकती है। मेल्स कभी भी होल्ड नहीं करते, उनको फ्री रहने की आदत है, चल गए तो गए, दूसरा पे गए, फिर से वो खड़े हो जाते हैं। लेकिन फीमेल्स वो बुरे एक्सपीरियंस को पकड़ के रखती है, तुझे पता है तेरे साथ पहले क्या हुआ, तुझे पता है मेरे साथ पहले क्या हुआ। कि ये चीजों को पकड़ने की वजह से उसको यूट्रस, फाइब्रॉइड, सिस्ट, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, ये सब चीजें होती है। यू गॉट माय पॉइंट, समझ में कि नहीं। मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ जो भी आपने पकड़ा है माइंड में, बॉडी बेचारा सफर करता है। एंड इफ योर बॉडी सफरिंग, आपकी स्ट्रेंथ कम हो गई, आपकी स्टेमिना कम हो गई, आपकी सफरिंग बढ़ गई, आपका स्ट्रगल बढ़ गया, आपका स्ट्रेन बढ़ गया, आपका स्ट्रेस बढ़ गया। इज इट क्लियर, समझ में कि नहीं। मतलब एक होल्ड करने की वजह से देखो कितना प्रॉब्लम हो गया। योर बॉडी शुड बी वेरी फ्री। आपको पता है जब आप छोटे थे आपकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल थी, ठीक है नहीं, ठीक है नहीं थी, अभी इतनी फ्लेक्सिबल है। चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, सभी लोग अपने हाथ सीधे करो, मैं
करता हूं वैसे करो, ठीक है? हो सकता है कि कितना प्रॉब्लम होता है, मतलब लोग हम ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, वी आर नॉट एबल टू मूव आवर हैंड्स वेरी फ्लेक्सिबिलिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ क्लटर है, यहाँ पे निकालना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम सिर्फ पैसों के सपने देखते हैं, पैसों के गोल चार्ट बनाते हैं, विश लिस्ट बनाते हैं, मुझे BMW चाहिए, 2 BHK चाहिए, 3 BHK चाहिए, लेकिन जब तक पुराना भरा हुआ माल निकालते नहीं है, हमारे पास कुछ आने वाला नहीं है, कोई सक्सेस आने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब कुछ लोग मुझे ऐसे क्वेश्चंस करते हैं मेरे प्रोग्राम्स में कि बड़े बड़े जो लोग हैं, जो करोड़पति हैं या अरबोपति है, जो मिलियनर्स है, वो तो ऐसे कोई लॉ फॉलो नहीं करते, उनके पास ऐसा इतना पैसा कहाँ से आता है? मैं आपको खास बात बताता हूँ कि ये लोगों ने, ये जो भी लॉज मैं आज आपको बता रहा हूँ, आइदर ये लोग वो लॉ को फॉलो करते हैं, दे स्टे विद फ्रीडम, दे नो द टाइम मैनेजमेंट, वो खुद का टाइम वेस्ट नहीं करते, दूसरों का टाइम वेस्ट नहीं करते। समझ में कि नहीं? हम तो किसको भी फोन करके कितना भी पकाते हैं, बड़े लोग पूछते हैं, कैन आई बोरो योर 2 मिनट्स, इज इट द राइट टाइम टू स्पीक? पूछते कि नहीं? हमने कभी पूछा है किसको? बस सीधा बात करने में लग जाते हैं। मतलब बड़े बड़े लोग देखो टाइम के कितने पक्के पाबंद होते हैं, कितने मैनेज करते हैं वो लोग। समझ में आ रही कि नहीं? राइट? अब आप मुझे ये बताओ, ट्रेन में ज्यादा टाइम लगता है, कार में ज्यादा टाइम लगता है, या फ्लाइट में ज्यादा टाइम लगता है? किस में ज्यादा टाइम लगता है कहीं पे जाना हो तो? हाँ, कार में ज्यादा टाइम लगता है। क्यों? रोड कंजेस्टेड है। सबसे टाइम कब कहाँ लगता है? ट्रेन में। क्यों? स्पेस में कोई कंपटीशन नहीं है। अब समझ में आ रहा है? स्पेस में कोई कंपटीशन नहीं है, इसलिए जो बड़े बड़े गुरु है ना, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जितने भी गुरु है ना, उनके लिए कोई रिसेशन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। उनका सालों सालों तक, जन्मों जन्मों तक आश्रम चलते रहेगा। स्पेस में कोई कंपटीशन नहीं है। समझ में आ रही कि नहीं? मतलब मेडिटेशन कितना इंपॉर्टेंट है। हमारी चेतना जितनी स्पेस में जाएगी, उतनी हमारी वैल्यू बढ़ेगी। यू गॉट माय पॉइंट? और जितना हम लोअर लेवल पे जीने की कोशिश करेंगे, उतना हमारा स्ट्रगल ज्यादा है, सफरिंग ज्यादा है। इट्स वेरी क्लियर। समझ में आ रही कि नहीं? तो इसको फ्री करना जरूरी है। फ्री फ्रॉम आवर ओन नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, फ्री फ्रॉम ऑल दोज बिलीफ सिस्टम which our parents and ancestors have done inside us। हमारी जो मान्यता है ना, पैसों की मान्यता है, अरे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जो हमारे पेरेंट्स ने हमारे अंदर डाली है ना, ये बहुत बुरी बिलीफ सिस्टम है। समझ में आ रहा है कि नहीं? पैसा बुरा है, उससे दूर ही रहो तो बेहतर है। जितना पैसा आपकी लाइफ में आएगा, उतना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये बिलीफ सिस्टम भी गलत हमारे किसी गुरुओं ने हमारे अंदर डाल दिए, या किसी ने पूर्वजों ने हमारे अंदर डाल दिए। डाली कि नहीं? तो ये बिलीफ सिस्टम हमारा क्लटर है। ये मनी को सबकॉन्शियस ब्लॉक करता है। कॉन्शियस के बहुत अच्छे गोल चार्ट्स बनाए, बहुत अच्छे विश लिस्ट बनाए, लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड है ना, वो गलत बिलीफ सिस्टम से है। आप देखो, 18% माइंड अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करता है, और 80% माइंड नेगेटिव बिलीफ सिस्टम से डंप किया हुआ है। जीतेगा कौन? कौन जीतेगा? 18 जीतेगा कि 80 जीतेगा? हाँ, 18% पॉजिटिव में जितना डाला है ना, हाँ, वही जीतने वाला है। हाँ, लेकिन ज्यादा नेगेटिव कौन है? 80%। 80% में नेगेटिव क्या है? अरे पुराना उसने मुझे फंसाया, उसने पैसे दिए, आज तक मुझे नहीं दिए। समझ में कि नहीं? पुराने सारे अपने पेरेंट्स का एक्सपीरियंस, पूर्वजों का एक्सपीरियंस, हमारे गुरुओं का, कि महावीर ने या बुद्धा ने बड़े बड़े राज दरबार छोड़ दिए, मतलब पैसा बेकार है, पैसे से दूर ही रहना अच्छा है। मोक्ष और निर्वाण तब तक नहीं मिलता जब तक आप पैसों को नहीं छोड़ते हो। ये सब बिलीफ सिस्टम हमारे अंदर डाल दी किसी ने। Am I right? मतलब इंडिया में जो धार्मिक कल्चर्स है ना, वो पैसों के खिलाफ है। फॉरेन में, क्रिश्चियनिटी में बिल्कुल खिलाफ नहीं है। जीसस ने कभी नहीं बोला पैसों से दूर रहना, कभी बोला? किसी ने बाइबल पढ़ी या किसी ने सुना है? नहीं, राइट? लेकिन हमारे ग्रंथों में लिखा है कि पैसों से जितना दूर रहना अच्छा है। देखो वो बाबा जी है ना, बिल्कुल पैसे को हाथ नहीं लगाते। समझ में आ रही है? एंड वी ब्लाइंडली फॉलो आइदर our parents belief or our
रिलीजियस गुरु जो कहते हैं ये चीजों से दूर रहो। तो कॉन्फ्लिक्शन है कि नहीं? युद्ध कहाँ है? आपके माइंड के अंदर ही है। तो पहले तो आपके अंदर ही माइंड का जो कंफ्यूजन है, जो कॉन्फ्लिक्शंस है, जो कंट्रोवर्सीज है, जो पोलैरिटी है, जो डियलिटी है, उसको ठीक करना पड़ेगा। आपका माइंड यूनिक फोकस नहीं है कि कॉन्शियस सबकॉन्शियस में एक डेटा नहीं है, दोनों में अलग अलग डेटा है। राइट और रॉन्ग? समझ में आ रही कि नहीं? तो मैं यही आपको कहता हूं कि आपके पहले सबकॉन्शियस को अनलोड करो और फिर कॉन्शियस माइंड का देखो कैसे मैनिफेस्टेशन फटाफट काम करता है। समझ में कि नहीं? अब सवाल क्या होता है, हमारे जो गुरु हैं, जो भी बड़े बड़े आश्रम चलाते हैं, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ देयर सक्सेस? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ देयर सक्सेस? द सीक्रेट इज वेरी सिंपल। उनकी जो साधना होती है, उनकी जो तपस्या होती है, वो जो भी फास्टिंग करते हैं या जो भी धार्मिक क्रियाएं करते हैं, उससे वो बहुत एनर्जी को गेन करते हैं। और जब आप कभी भी एनर्जी को गेन करते हो ना, तो मनी का 6th एलिमेंट इज अट्रैक्टेड विद यू। वो लोग अपने 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं साधना करके, और वाटर, फायर, एयर, ईथर, ये 5 तत्वों को वो अपने बैलेंस करते हैं। तो 6th एलिमेंट बहुत इजीली आपकी लाइफ में एंटर करता है। आपके तो सबके में जो ऑरा देखा हो, कोई ना कोई एलिमेंट दिखा हुआ है। किसी का फायर एलिमेंट दिख रहा है, किसी का अर्थ एलिमेंट दिख रहा है, किसी का वाटर एलिमेंट दिख रहा है। तो कोई भी आपके अलाइनमेंट नहीं है। जब आपका चक्रज अलाइनमेंट नहीं है, जब आपकी एनर्जी अलाइनमेंट नहीं है, जब आपके 5 एलिमेंट्स अलाइन नहीं है, 6th एलिमेंट आपकी लाइफ में नहीं आ सकता। इज इट वेरी क्लियर? इज इट क्लियर? आपको भी साधना करनी पड़ेगी, आपको भी 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना पड़ेगा। Why nature is in abundance? Because it is aligned with the universe, cosmic energy. समझ में कि नहीं? कभी पेड़ पौधों को स्ट्रगल करते हुए देखा है? मुझे बताओ, कभी देखा है? कोई भी पेड़ पौधा स्ट्रगल कर रहा है? नहीं करता है। वो अपने हिसाब से उगता है और कभी सूख गया तो गिर जाता है। इट इज लीस्ट बॉदर। समझ में कि नहीं? हमें प्रॉब्लम क्या है पता है? हमें फेलियर का भी डर है और हमें डिटैचमेंट का भी प्रॉब्लम है कि जो भी सक्सेस हमें मिलता है, हम उसे डिटैच होना नहीं चाहते, हम वो कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। तो यहाँ आज आपको ये बात सीखनी है कि ट्राई टू स्टे विद वेरिएशन। एक चीज में आपने सक्सेस पाया, आपको वो चीज छोड़नी पड़ेगी। समझने के नहीं? नोकिया बहुत सक्सेसफुल हो गया, वो अपने मोबाइल पे अटैच था, अब तक दूसरी कंपनी ने कुछ मॉडिफिकेशन किया और वो सक्सेसफुल हो गया और ये कंपनी नीचे आ गई। ऐसा ही हुआ ना कुछ? मतलब पीरियडिकली आपको अपने आप को अपडेट करना होगा। अगर आपने अपने आप के माइंड को अपडेट नहीं किया, अपनी लाइफस्टाइल को अपडेट नहीं किया, आप पीछे रह जाओगे कंपटीशन में। वेरी सिंपल। राइट और रॉन्ग? क्योंकि जो क्वालिटीज आपके अंदर थी वो पॉलिश हो चुकी है। एक नींबू है, अगर आपने उसको निचोड़ लिया, नींबू पानी पी लिया, अब उस नींबू की कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। तो इसी तरह से हमारे अंदर जो भी एनर्जी थी, जो भी क्वालिटी थी, अगर हमने उसको यूटिलाइज कर लिया, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं। कुछ टाइम के बाद वो पुरानी पैटर्न हो जाती है, पुरानी लाइफस्टाइल में हम गिने जाते हैं, तो हमें सक्सेस नहीं मिलता। जैसे हम कोई एक्टर एक्ट्रेसेस को देखते हैं, अरे पहले वो कितना सक्सेसफुल था, अभी तो कोई उसको पूछता भी नहीं। देखा है कि नहीं? कोई स्पोर्ट्समैन को भी आपने देखा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंसिस्टेंटली कुछ अपडेट नहीं किया, कुछ एनर्जी को अपलिफ्ट नहीं किया। पुरानी एनर्जी से वो एक बार सक्सेस तो हो गए, उसके बाद कुछ एनर्जी बढ़ाई नहीं उन्होंने। आज अमिताभ बच्चन जैसे कुछ लोग हैं जो कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी को बढ़ाते रहे, तो उनकी मार्केट वैल्यू कभी डाउन नहीं होती है। राइट या रॉन्ग? राइट? आज भी वो जू से लेकर सिद्धिविनायक तक पैदल जाते हैं, मतलब कुछ तो अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, कुछ तो एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं। Am I right? और साइंस का एक लॉ क्या है पता है? कि आपकी बॉडी में 2 चीज इंपॉर्टेंट है। एक वाटर जो 80% है, मतलब इमोशन जो इंपॉर्टेंट है। वाटर एंड इमोशंस आर वन। तो अगर आपकी इमोशंस नेगेटिव है तो 80% आपकी बॉडी नेगेटिव है। इज इट क्लियर? बाकी बॉडी में स्पेस बचता है। अगर आपकी बॉडी में कुछ स्पेस है, आपकी माइंड में कुछ स्पेस है, तो कुछ नई आइडियाज आएगी, क्रिएटिविटी आएगी, कुछ नया करने का आप सोचोगे। लेकिन अगर आपके अंदर स्पेस ही नहीं है तो कुछ नया जाएगा? मुझे बताओ, जाएगा? नहीं जाएगा।
काफी बार मैं मेरे लैपटॉप में कुछ डालने की कोशिश करता हूँ, यहाँ मैसेज आता है नो स्पेस अवेलेबल, प्लीज डिलीट समथिंग। मैं डिलीट करता हूँ, फिर स्पेस अवेलेबल हो जाती है। तो यहाँ से भी डिलीट करना होगा कि नहीं? राइट या रॉन्ग? समझ में है कि नहीं? आज हमारे अंदर ये आर्थराइटिस, अस्थमा, कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये क्यों हो रहा है? किसी ने सोचा है? दिस इज कॉल्ड एनर्जी स्टैग्नेशन। आपने एनर्जी को पकड़ के रखा है, पुराने कुछ एक्सपीरियंसेस को पकड़ के रखा है, ग्रजेस को पकड़ के रखा है, ईगो को पकड़ के रखा है, एंगर को पकड़ के रखा है, फियर को पकड़ के रखा है। वो आपकी बॉडी में कुछ बीमारी क्रिएट कर रही है। और जब तक इंसान बीमार है उसके पास पैसे नहीं आएंगे, और अगर पैसा आ भी गया उसका यूटिलाइजेशन नहीं होगा। ये मैं आपको चैलेंज से बोलता हूँ। मैं जून के महीने में जब हांगकांग गया, मैं वहां पे रिचेस्ट पर्सन को मिला, लेकिन वो पिछले 4 साल से व्हील चेयर पे है। कम से कम 8-10 नौकर उसकी सेवा कर रहे हैं। क्या फायदा मुझे बोलो? उसकी 14 5-स्टार होटल्स है, लेकिन कोई फायदा है? वो खुद भी खाना नहीं खा सकता है, कोई उसको खाना खिलाता है। समझ में कि नहीं? यू गॉट माय पॉइंट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है आज यहाँ समझने के लिए। ये पहली बात तो फोकस ऑन योर हेल्थ, focus on your relationship, then you focus on money. Directly never focus on money. जो लोग सिर्फ पैसों के ऊपर फोकस करते हैं वो अपनी हेल्थ को स्पॉइल करते हैं, रिलेशनशिप को स्पॉइल करते हैं। क्या आपने देखा है? देखा है आपने? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मनी शुड बी थर्ड प्रायोरिटी। फर्स्ट कौन सी होनी चाहिए? बॉडी। सेकंड रिलेशनशिप। पहले के लोग गुडविल बहुत कमाते थे, ऐसी गुडविल कमा देते कि अपने बेटे बेटी को किसी के घर पे भेज देते थे ना, तो 8-10 साल वो लोग उसको संभालते थे, क्योंकि गुडविल ऐसी थी। उसको काम पे रख देते थे, उसको अपने घर पे रखते थे। आज गुडविल किसी की नहीं है, कोई किसी को खड़ा नहीं रखता है ना? राइट? आज किसी की इतनी हेल्थ भी अच्छी नहीं है, पैसा है, गाड़ियां है, नौकर चाकर है, लेकिन बेचारा खुद ही खाना नहीं खा रहा है। तो फायदा क्या? मुझे बताओ। मैक्सिमम ऑफ योर मनी इज गोइंग इनटू हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिसिन में जाती है, दवाइयों में जाती है, इन्वेस्टिगेशंस में जाती है। ये पैसा किस काम का? मुझे बताओ। किस काम का? कुछ काम का नहीं। तो आई होप आज आप ये 5 चीज समझ गए। इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी, इन्वेस्टमेंट ऑफ स्पेस, एंड इंपॉर्टेंस टू हेल्थ एंड इंपॉर्टेंस टू रिलेशनशिप। ओके, थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड?